अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कर रहा है, सलमा सलमा इन्वेस्ट कर रही है कितने रुपीज, वो कर रहा है 3,50,000 इन अ बैंक, एक बैंक में विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ ये वाला वो कह रहा है कि सलमा ने बैंक के अंदर जो इन्वेस्ट किए थे उसको प्रॉफिट हो रहा था इतना, ठीक है ये वाला, यानी कि 7 कंप्लीट 1/4। अगर हम इसको पंजाबी ये वाला चलो ऐसे ठीक है, 7 कंप्लीट 1/4% ये उसको प्रॉफिट हो रहा पर एनुमन साल में, एक साल में, ठीक है, यानी कि एक साल में इतना प्रॉफिट होता था उसको। आगे वो कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल बाद द रेट वाज था इंक्रीज बढ़ चुका टू 8%। वो कह रहा है 2 साल बाद जो उसका रेट था वो ज्यादा हो गया था, ठीक है, बढ़ चुका था पर एनुअल यानी कि साल के हिसाब से। आगे वो कह रहा है फाइंड माउंट करनी है शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। वो कह रहा है 7 सालों बाद उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, यानी कि ये वाली जो अमाउंट उसने पे की हुई है बैंक में, ठीक है, ये वाली, और जो इसको ये वाला इतने फीसद जो मुनाफा हो रहा है ये वाला 7 साल बाद कितना आ जाएगा, तो वो हमने चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले देखें जी, मैंने लिख लिया है जी प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि ये वाली जो हमारी असल अमाउंट थी ये वाली 3,50,000 वो आ गई। फिर आ जी फर्स्ट 2 ईयर्स रेट, तो फर्स्ट 2 ईयर रेट प्रॉफिट का कितना था जी हमारे पास, ये वाला था, ठीक है, ये वाला रेट था। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूं, तो सिंपल करने का फार्मूला आपको बताइए कि जो 4 है इस नीचे वाले नंबर को सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दो, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 7 दा, और ऊपर वाला नंबर 4 7 दा 28 और ऊपर वाला 1 जो है वो ऐड कर दो, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर है उसके अंदर ऊपर वाला ऐड कर दो, 4 7 दा 28 और 1 ऐड के 29 और ओवर के नीचे क्या जी 4 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करवा दें, तो यहाँ पर हमारे पास 7.25% ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले हमने इसको ये वाली जो वैल्यू थी इसको हमने सिंपल कर लिया, पॉइंट में ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास टाइम 2 ईयर उसका भी मालूम करना है, फिर वो टाइम जो 5 ईयर था उसका, यानी कि पहले 2 साल जो उसको प्रॉफिट होता है था वो इतना था, बाद में उसको जो आखिरी 5 साल 5 ये थे 5 साल थे उसको कितना होगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 5 ईयर्स रेट प्रॉफिट वो इतना हो चुका था आखिरी, यानी कि पहले जो 2 साल थे उसको प्रॉफिट इतने फीसद होता रहा, आखिरी वाले जो 5 साल थे उसको प्रॉफिट 8% मिलता रहा। तो आगे यहाँ पर देखिए मैंने फार्मूला दिया फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि पहले हमने फर्स्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट मालूम कर रहे थे वो कितना हुआ था, ठीक है, हमें वो वाला, तो वो उसके लिए फार्मूला देखिए। एग्जाम्पल नंबर जो आपकी बुक पर है ना 14 है ना 14, एग्जाम्पल नंबर 14 वो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह की हुई है, तो वहां पर ये वाला फार्मूला लगा हुआ है, रेट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, पी से बराबर प्रॉफिट, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई बाय 100, आगे टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। अब यहाँ पर रेट में करना था, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इस ये वाले जो एग्जांपल है वहां पर रेट में करना है, लेकिन यही वाला फार्मूला मैंने इस फार्मूले को यहाँ पर देखें हमने मालूम करना है जी इसका, यानी कि यहाँ पर अमाउंट मालूम करनी है, तो अमाउंट मालूम करने के लिए हमने क्या करना होता है, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो ये वाले जो वैल्यू नीचे टाइम और प्रिंसिपल ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरह जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये वाला 100 जो इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टाइम और प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये आगे हमारे पास है टाइम, और दूसरी चीज ये रेट पहले ही ऊपर था क्योंकि ये इधर डिवाइड इस तरह आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, रेट भी आ गया, ठीक है। उसके बाद 100 ये मल्टीप्लाई ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने मालूम करना है अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ये वाली चीज मालूम करनी, इसलिए ये वाला मैंने इस तरह फार्मूले को लगा लिया। अब यहाँ पर हमने आगे वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल की अमाउंट पुट कर दी, फिर रेट और फिर टाइम जो था और उसको 100 पे डिवाइड करवा दिया। अब 20 से कैंसिल हो गए, बाकी वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली सारी की सारी मैंने लिख ली, यानी कि 35,000 और आगे 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2, इन सबको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो फर्स्ट 2 ईयर थे उनकी वैल्यू, यानी कि उसको फर्स्ट पहले 2 साल इतना मुनाफा था, यानी कि इस फीसद के हिसाब से 7, यानी कि ये वाला जो फीसद है ना 7/1/4, तो इतने फीसद के साथ उसको ना पहले 2 साल जो था पहले फर्स्ट 2 ईयर वो इतना मुनाफा हो। आगे कह रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स जो आगे वाले 5 साल थे उसमें मुनाफा कितना, उसमें भी फार्मूला वही, सिर्फ यहाँ पर I1 था, यानी कि I1 जो हमने पहले
टू एन हम लोगों ने I1, ठीक है, सबके साथ I1 लगा दिया। अब हमने आगे वाले 5 साल हम लोगों ने, तो फार्मूला यही होगा, और जहां पर 1 1 था वहां पर 2 कर दिया, I2 R2 T2, ठीक है। अब अमाउंट फिर दर्ज कर दी हमने, वही वाले अमाउंट, ये वाले, क्योंकि यही अमाउंट वो बैंक के अंदर जमा करवाए थे ना आगे। उसके बाद रेट हमने पुट कर दिया, जब आखिरी 5 साल थे तो उसका रेट था इसका 8%, जो आखिरी 5 ईयर थे उसको मुनाफा इतने फीसद होता रहा है, यानी कि पहले 2 साल था उसको मुनाफा ये हो रहा था उसको इतनी, तो और आखिरी वाले 5 साल उसको इतना होता रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 और आगे टाइम 5 ईयर था तो 5 साल, क्योंकि उस वक्त 5 साल के लिए उसको 8% मुनाफा था, और 100 पे डिवाइड, फिर 20 से कैंसिल हो गए, बाकी वैल्यू आ गई हमारे पास। उनको आप लोगों ने क्या करना है, 3500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कैलकुलेटर पर करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। यानी कि हमारे पास 1,40,000 I2 आ गया। अब हमने लोग करना है टोटल, पहले हमें ये निकालना है कि अब ये हमने 2 ईयर का मुनाफा हम लोग कर लिया, कितने उसको बचे थे, और 5 ईयर की। अब हमने 7 ईयर टोटल कर ली, यहाँ पर देखना उसने 7 ईयर का, तो हमें 7 ईयर का के लिए क्या करना है, I2 प्लस I1 प्लस I2, इन दोनों को ऐड कर दो, जमा कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो I1 की वैल्यू ये वाली है और I2 की ये वाली हमारे पास है, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐड कर दोगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा, यानी कि 1,90,750। अब हमने लोग क्या करना, असल हमें लोग करना था कि उसको टोटल अमाउंट कितनी हुई, उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई थी टोटल, यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी उसने जो बैंक के अंदर पेड की वो, और जो उसको मुनाफा होने के बाद जो हुआ, यानी कि ये वाली जो मुनाफा हो गया, सारा मुनाफा ये वाला, ठीक है। इन दोनों को अब हमने ऐड कर देना, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया, और इसको ऐड करने के बाद ये वाला हमारे पास आंसर आ चुका है, कैलकुलेटर के ऊपर करो ऐड और आपके पास आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट